नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने जा रहा है, शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज किसे सौगात मिलने जा रही है और आखिर आज डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों है, इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको देंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अब तक की सुर्खियां। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। इंदौर में एमओयू कार्यक्रम में भी सीएम करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं, हड़ताल पर 13 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स, प्रशासक नियुक्ति का कर रहे हैं विरोध। मिशन उपचुनाव और 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी का मैराथन मंथन, रायपुर दौरे पर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, सांसद विधायकों की लेंगे बैठक। मंदसौर में सामूहिक भोज के दौरान बड़ा हादसा, सिलेंडर लीकेज होने से लगी आग, 2 पुलिसकर्मी समेत 22 लोग झुलसे। रायपुर में महिला के बैंक खाते से पार हुए 1 करोड़ 22 लाख रुपए, पति और ससुर पर रुपए निकालने का आरोप, दोनों आरोपी फरार। और आज भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 का तीसरा और आखिरी मुकाबला, सीरीज अपने नाम करने उतरेगी टीम इंडिया की यूथ ब्रिगेड। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, आज स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती है, प्रशासक नियुक्ति के विरोध में आज डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आपको बता दें, कल काली पट्टी बांधकर इन तमाम डॉक्टर्स ने विरोध किया था, सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और साथ ही ये भी चेतावनी कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें, ये तमाम डॉक्टर्स प्रशासक नियुक्ति को लेकर विरोध कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ का भी इन्हें समर्थन है। प्रदेश सरकार आज कैबिनेट में मेडिकल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति का प्रस्ताव ला सकती है और उससे पहले तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ विरोध कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इस कारण स्वास्थ्य सेवाएं जरूर चरमरा सकती हैं। प्रशासक नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं और आज प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हड़ताल पर है। न सिर्फ भोपाल के बल्कि ग्वालियर, इंदौर में भी आज डॉक्टर्स का विरोध देखने को मिल सकता है। इन तमाम डॉक्टर्स ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था सरकार को और आज जो दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है उसमें माना जा रहा है कि सरकार प्रशासक नियुक्ति को लेकर के प्रस्ताव ला सकती है, मंथन किया जा सकता है और उससे पहले डॉक्टर्स ने हड़ताल अभी से ही शुरू कर दिया है अपना विरोध जताते हुए। तो अलग अलग अस्पतालों में किस तरह का असर होगा ये भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, स्वास्थ्य सुविधाएं आज जरूर प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं आज वो हड़ताल पर रहेंगे। प्रशासक नियुक्ति करने जा रही है सरकार और उसको लेकर के इनका ये विरोध है। ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रशासक की नियुक्ति हो। इनके विरोध का क्या वजह है वो भी हम जरूर समझेंगे अपने संवाददाताओं से और इसका असर कितना होगा वो भी आपको जरूर बताएंगे। तो 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से, ग्वालियर से और भोपाल से। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विवेक हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, शालिनी इंदौर से और ग्वालियर से नासिर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं विवेक का। विवेक, स्वास्थ्य सेवाओं पर आज काफी असर पड़ सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर डॉक्टर्स को, प्रशासकों की अगर नियुक्ति होती है तो उनसे परेशानी क्यों है, वो भी इतनी परेशानी कि वो हड़ताल पर जा रहे हैं? आज कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव जो है मेडिकल कॉलेजों को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग लेकर आ रहा है। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में अब जो प्रशासक की नियुक्ति होगी वो डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी की होगी और इसका विरोध जो है प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के जो टीचिंग स्टाफ है और अन्य स्टाफ है वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो मेडिकल कॉलेज में प्रशासक होते थे वो डॉक्टरों के बीच का ही एक सीनियर जो डॉक्टर होता था और ऐसे में ये विरोध जो है आज काफ़ी तेज हो गया और इस हड़ताल में तब्दील हो चुका है।
प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में हड़ताल हो रही है। आज भोपाल में भी इसका असर देखने को मिलेगा। हमीदिया अस्पताल में, गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हमीदिया अस्पताल में यह हड़ताल जो है आज सुबह से देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हड़ताल के चलते कई जो मरीज है, जो इमरजेंसी सेवाओं में जिनका इलाज होना है, चाहे वो ऑपरेशन होना है या ओटी में उनको जो है इलाज मिलना है, या फिर ओपीडी में उन जो है डॉक्टर के पास जो मरीज इलाज के लिए पहुंचेंगे, इन तमाम मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो अलग से डॉक्टरों की व्यवस्था की है। भोपाल के जेपी अस्पताल से लेकर तमाम जो क्लिनिक है, पीएससी और सीएससी है, वहाँ से डॉक्टरों की जो टीम है वो हमीदिया भेजी जाएगी। लेकिन इसका असर जो है सीधे सीधे स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने यहाँ से डॉक्टर वहाँ शिफ्ट किए तो उस अस्पताल में, उस पीएससी और सीएससी में भी उसका असर पड़ेगा। प्रशासक की नियुक्ति का विरोध इसलिए हो रहा है कि एक प्रशासनिक अधिकारी अपने तरीके से जो है व्यवस्थाएं करता है, अपने तरीके से मैनेजमेंट करता है। और यदि मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल में यदि कोई प्रशासक आ जाता है तो निश्चित तौर पर फिर डॉक्टरों को कई सारी मुसीबतों का सामना करने पड़ेगा, उसके आदेशों को मानना पड़ेगा, चाहे वो ड्यूटी टाइमिंग को लेकर हो या फिर ओपीडी से पे बैठने को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर हो। इन तमाम विरोध इन सब चीज़ों का हो रहा है और यही कारण इसका असर जो है सीधे सीधे डॉक्टरों की ड्यूटी पर पड़ेगा। और इसीलिए आज जो डॉक्टरों की हड़ताल है, इसको जूडा सहित जो पीजी के डॉक्टर और जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं उनने भी समर्थन किया है। तो हर बार हम देखते हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं और सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता, मरीजों को भुगतना पड़ता है। आप बने रहिए, शालिनी भी जुड़ी है। शालिनी, बीच का रास्ता कोई क्यों नहीं निकल पाता है? जब हड़ताल पर जाने की नौबत आ जाती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा जाती है, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाता है, सरकार की तरफ से भी, डॉक्टर्स की भी तरफ से। एक बार फिर से हड़ताल पर जा रहे हैं, इंदौर कितना प्रभावित रहेगा इस हड़ताल से? निश्चित तौर पर आकांक्षा, क्योंकि इंदौर जो है वो मेडिकल का हब है। ऐसे में हर दिन इंदौर शहर की ओपीडीज की सरकारी अस्पतालों की बात करूं तो 1 से 1,500 मरीज प्रतिदिन इन अस्पतालों में पहुंचते हैं। और जिस तरह से 13 मेडिकल कॉलेज में इंदौर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज भी शुमार है और इस पर इसका निश्चित तौर पर एक विपरीत असर जो है वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कल काली पट्टी बांधकर सभी डॉक्टर्स ने इसका विरोध किया था, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डीन को सौंपा था और उसके बाद आज सीधे तौर पर कहा था कि आज से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो बंद कर दी जाएगी और उसका असर देखने को भी मिल रहा है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत एमवाई अस्पताल आता है, इसके साथ ही एमटीएच, एमआरटीबी जैसे जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले अस्पताल हैं वहां पर आज बेहद ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो रूटीन ओपीडी है वो पूरी तरह से बंद रहेगी। डॉक्टर्स क्योंकि हड़ताल पर जा चुके हैं, केवल इमरजेंसी सेवाओं का ही संचालन अस्पतालों में हो सकेगा। और जिस तरह से लगातार ब्यूरोक्रेसी का विरोध किया जा रहा है उसका असर हर एक डॉक्टर उसके विरोध में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर को अगर ऑथराइज कर दिया जाएगा किसी भी डिसीजन और निगरानी लेने के लिए, तो इस तरह के सिस्टम के खिलाफ जो है वो सभी एसोसिएशन है, सभी डॉक्टर के एसोसिएशन है, जूडा भी इसमें शामिल है और इसके अलावा जो अदर स्टाफ है वो भी इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए फिलहाल इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही है और कहा यह भी जा रहा है कि मंगलवार को इसका जो प्रस्ताव है वो पास भी हो सकता है। ऐसे में विरोध और ज्यादा बिल्कुल शालिनी, दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, प्रस्ताव लाया जाएगा, देखते हैं उसमें मोहर लग पाती है या नहीं इस विरोध के बाद। नासिर हमारे साथ जुड़े हैं ग्वालियर से। नासिर, ग्वालियर के भी कई अस्पताल आज उस हड़ताल की जोत में रहेंगे, ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे 12:30 बजे हड़ताल है तो क्या इस विरोध का असर होगा? क्या दोबारा सोचे की सरकार प्रशासक की नियुक्तियों को लेकर के? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ा फैसला जो है ग्वालियर के गजराज राजा मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, लगभग 350 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं, वो ओपीडी उनकी रहती है, उन्होंने ओपीडी का बहिष्कार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हर रोज देखा जाए तो ओपीडी में लगभग 4 से 5 हजार जो मरीज है वो दिखाने आते हैं। और जो ये जो विरोध है उनका कोई नया विरोध नहीं है, ये बहुत पहले से विरोध करते आ रहे हैं, लगातार सरकार उसको आगे बढ़ाती जा रही है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव है वो पास हो जाएगा और उसको लेकर कहीं डॉक्टर्स बिरादरी में एक
बेचैनी सी है और उसी को लेकर लगातार वो 4-5 दिन से योजना बना रहे थे और उसी के तहत कल उन्होंने काली पट्टी बांध के काम किया और आज ओपीडी का बहिष्कार कर दिया। इसी कड़ी में उनको जूडा का भी समर्थन मिल गया है, साथ ही आईएमए ने भी उनका समर्थन कर दिया है कि वो उनके साथ में है। लेकिन लगातार वो उनका साफ कहना है कि वो किसी भी अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को अपने काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और उन्हीं व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ये एक नई व्यवस्था सरकार लागू करना चाहती है, जिसका ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं मध्य प्रदेश के किसी भी जो कॉलेज से रिलेटेड जितने भी अस्पताल सरकारी संचालित होते हैं वहां पर लगातार तस्वीरें विचलित करने वाली आती है कि अटेंडरों के साथ में किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ में ना तो सरकार की योजनाओं का लाभ सही तरह से मिल पा रहा है, ना दवाइयों का वितरण हो पा रहा है। और उसी को लेकर एक कोशिश सरकार की यही थी कि प्रशासक बैठाया जाए, डिप्टी कलेक्टर का रैंक का एक अधिकारी होगा, वो देखेगा, उसके नियंत्रण में ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन जैसे ही इनको लग रहा है कि डॉक्टर्स जगत में उनकी बिरादरी को लग रहा है कि ये हावी हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र उनके ऊपर हावी हो जाएगा, तो उससे वो लोग भौकला गए हैं और उसी कड़ी में आज उन्होंने ये विरोध स्वरूप ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जयरोग अस्पताल की ओपीडी में न काम करने का फैसला लिया है। तो इससे लगभग 4 से 5 हजार मरीज है वो प्रभावित होंगे। हालांकि जो अस्पताल प्रबंधन है, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन है, उनका दावा है कि कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने वैकल्पिक इंतजाम है वो कर लिए है। लेकिन शायद समझा जा सकता है वैकल्पिक इंतजाम क्या किए होंगे। दूसरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सीएचसी में हम देखते हैं कि ऐसे ही डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में वैकल्पिक व्यवस्था कर पाना सरकार के लिए भी काफी मुश्किल भरा होगा। देखते हैं कितना असर होता है इस विरोध का। और आज कैबिनेट की मीटिंग होगी 12:30 बजे, उसमें सब तस्वीर साफ हो ही जाएगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ताजा तस्वीरें जरूर आपसे लेंगे। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं हरदा की। यहां पर वन विभाग की टीम पर तस्करों ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि 30 से 40 नकाबपोश पहुंचे और फिर वन विभाग पर उनकी टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया गया और इस हमले में एक वनकर्मी घायल हुआ है। सरकारी वाहन को भी इन तस्करों ने नुकसान पहुंचाया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छिपाबड़ थाना क्षेत्र के बगन गांव का ये पूरा मामला है। रुक कर लेते हैं हरदा का, हमारे सहयोगी अर्जुन जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अर्जुन, एक बार फिर वही तस्वीर हरदा में जो बार बार हमारे सामने आती है कि वन विभाग की टीम जाती है कार्रवाई करने के लिए और 30 से 40 वहां पर तस्कर पहुंचते हैं, वन विभाग के कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं, इतना कि कर्मी घायल हो जाता है, सरकारी वाहन पर तोड़फोड़, यानी कि बेखौफ हो चुके हैं माफिया वहां के और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है क्या? जी, कल शाम को ये पूरा मामला सामने आया है। हरदा से जो वन क्षेत्र है मगरई, उसके इनका पूरा मामला है और मामला भी एकदम जैसे सामने आया है कि वन विभाग की टीम गांव में दबिश देने के लिए गई थी। वन विभाग की टीम के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि गांव में अवैध तरीके से यहाँ पे बकरियों का किया गया है। उसके बाद में जो टीम मौके पर पहुंची, मौके पर पहुंचने के बाद में उन्होंने कार्रवाई करते हुए वहां पे पहुंची तो ग्रामीणों ने, कुछ ग्रामीण और तस्कर थे, उन्होंने वन विभाग की टीम पे हमला किया और साथ ही जो वाहन है उसमें भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही जो वन कर्मी है जिसमें एक वन कर्मी घायल हुआ है और घायल होने के बाद में जब वन विभाग की टीम ने पुलिस विभाग को सूचना दी गई, जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची उसके बाद में जो ट्रैक्टर टीआई था उसको जब्त किया गया है। साथ ही जो 30-40 लोगों के खिलाफ वन विभाग की टीम ने एवं संयुक्त पुलिस बल जब पहुंचा मौके पे, उन्होंने कार्रवाई करते हुए 30 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा करने का मामला पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही वन विभाग ने जो ट्रैक्टर टीआई में अवैध तरीके से चाउगोन रखे हुए थे उनको जब्त करते हुए ट्रैक्टर टीआई को जब्त कर लिया है और वन अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया है। वहीं जो वन कर्मी है उसको चोट आई है, उसे हरदा के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसका उपचार किया जा रहा है। अर्जुन, गिरफ्तारी की कुछ बात कर रहा है क्या वन विभाग या पुलिस की टीम? आपके ही जो सहयोगी हैं उन पर हमला किया जाता है, अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हो पाई और 30 से 40 नकाबपोश पहुंचते हैं हमला करने के लिए। जी, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है क्योंकि देर रात तक 30 से 40 जो लोग हैं उनके ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया है। शासकीय कार्य में बाधा बांधने का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आज पुलिस टीम मौके पर गांव में पहुंचकर उनकी पहचान करेगी, इसके बाद में उन लोगों की, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन देर रात तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो ट्रैक्टर टीआई हैं उन्हीं को ही जब्त किया गया है और जो ट्रैक्टर में लगभग 40 जो सागुन की लकड़ियां हैं
वो बरामद की गई है और वन विभाग की टीम एवं पुलिस विभाग की टीम मौके पर आज पहुंचकर कार्रवाई करेगी। जी क्योंकि आप भी नजर बना के रखिएगा अर्जुन, देखते हैं क्या कड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाता है और जरूरत भी है कड़े एक्शन की, क्योंकि आए दिन वहां पर इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं शिवराज कैबिनेट की। आज शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय में होने जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को आज की इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। 226 सरकारी अस्पतालों में प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से 400 नए डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। चिकित्सा और प्रबंधन की अलग अलग शाखाएं बनाए जाने को भी लेकर के प्रस्ताव आज रखा जा सकता है। हाई राइज भवन बनाए जाने को लेकर भी आज प्रस्ताव आएगा। इसके साथ ही पुराने कॉम्प्लेक्स पर नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव आज ये भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों को लेकर के भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। विदेश में स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना पर भी चर्चा होगी। रबी सीजन साल 2021-22 में मूंग की हुई खरीदी के निराकरण का भी आज प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके साथ लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियर और नए स्टाफ की भर्ती किए जाने के संबंध में भी यहां पर आज चर्चा की जा सकती है। तो दोपहर 12:30 बजे बेहद बड़ी बैठक कैबिनेट की, क्योंकि रोजगार और जॉब को लेकर के कई नई भर्तियों को लेकर के कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। गौरनी कार्यक्रम के दौरान भोजन बन रहा था, तभी एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लग गई और 25 लोग इसकी चपेट में आने से झुलस गए। झुलसने वालों में से 2 पुलिसकर्मी समेत महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। दलौदा इलाके के बानीखेड़ी गांव में यह हादसा हुआ, जहां कन्हैया के यहां गौरनी का कार्यक्रम चल रहा था और सामूहिक भोज के लिए दाल बाटी बनाई जा रही थी। इसी दौरान पानी के ड्रम में रखे एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ और आग लग गई। गैस सिलेंडर में लीकेज हुआ तो इन्होंने सूचना दी थी, तो पुलिस वाले सभी वहां पर पहुंच गए थे। उनके द्वारा जो तात्कालिक रूप से सिलेंडर में आग लगी थी वो बुझा दी गई थी। उसके बाद सिलेंडर इन लोगों ने बाहर भी निकाल दिया था, लेकिन सिलेंडर में जो बची हुई गैस थी वो शायद लीक हुई होगी और संभवतः उसी से जो बाहर बाटी बन रही थी उसने आग पकड़ ली और आग जो फैली उससे करीब 25 लोग झुलस गए हैं। बड़ी खबर आपको बैतूल से बता दें। बैतूल जिले में तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार होने के बाद पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। शाहपुर हाईवे पर टायर से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया और उसमें आग लग गई। स्थानीय लोगों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। साथ ही स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल मौके पर पहुंची आग से जलकर ट्रक पूरी तरह से खाक हो गया। ये ट्रक हैदराबाद से टायर भरकर गुड़गांव जा रहा था। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें। 2 फ्लाईओवर की आज सौगात मिलने जा रही है इंदौर को। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भूमि पूजन करेंगे और ये फ्लाईओवर 18 महीने में ही तैयार हो जाएंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की भी आज समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और इंदौर दौरे पर रहेंगे। तो आज इंदौर वासियों को कई बड़ी सौगात मिलेगी। आपको बता दें आज 2 फ्लाईओवर का भूमि पूजन करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि फ्लाईओवर सिर्फ 18 महीने में ही तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ ही प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि जनवरी में होने जा रहा है उसकी भी समीक्षा करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचेंगे, तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से बता दें। वैकल्पिक डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए जेपी हॉस्पिटल के 24 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की ड्यूटी हो रहेगी। 40 आयुष डॉक्टर्स की हमीदिया में ड्यूटी लगाई गई है। जीएमसी के डॉक्टर्स के हड़ताल के चलते दूसरे डॉक्टर्स की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दें प्रशासनिक नियुक्ति का आज विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स और वैकल्पिक डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से जेपी हॉस्पिटल के 24 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, तो वहीं हमीदिया में 40 आयुष डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। जीएमसी के डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते ये व्यवस्था की गई है। जबलपुर डायोसिस के बर्खास्त बिशप पीसी सिंह की कारगुजारियों की फहरिस्त अब कोलकाता तक जा पहुंची है। भोपाल और नागपुर के बाद जबलपुर के चर्च लैंड स्कैम का कोलकाता कनेक्शन भी सामने आया है। मामले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू को जानकारी मिली है कि बर्खास्त बिशप पीसी सिंह ने कोलकाता डायोसिस के बिशप कैनिंग के साथ मिलकर जमीनों में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया था। ईओडब्ल्यू ने जमीनों के दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सबूत मिलते ही ईओडब्ल्यू कोलकाता डायोसिस के बिशप को भी अब नोटिस जारी कर
पूछताछ के लिए जबलपुर दफ्तर में तलब किया जा सकता है। बड़ी खबर आपको गुना से बता दें, गुना में शख्स की मौत के बाद हंगामा किया है परिजनों ने। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस ने बेहोशी की हालत में मृतक को अस्पताल पहुंचाया था। डॉक्टर ने फिर व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। परिजन अब पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस युवक को पकड़कर ले गई थी। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। पुलिस ने मर्ग कायम किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब खुलासा होगा कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई थी। नीरज जुड़े हैं हमारे साथ। जी नीरज, जानकारी दीजिए, पूरी खबर क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये कुसबौंदा क्षेत्र का ये व्यक्ति है जो रात्रि में भोपाल से लौटा था। ऑटो स्टैंड के पास पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो इसकी तबीयत बिगड़ गई और पुलिस ने इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान जो डॉक्टर हैं उन्होंने इसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद जो परिजन मौके पर पहुंचे हैं तो उन्होंने यहाँ पर हंगामा किया है। तमाम पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप जड़े हैं। तो पुलिस के ऊपर आरोप लगने के बाद जो एसपी हैं यहाँ पर पंकज श्रीवास्तव, उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर व्यक्ति की मौत किन कारणों के चलते हुई है। जी नीरज, ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस पकड़ कर ले गई थी, परिजनों का ऐसा आरोप है। किस केस में पूछताछ के लिए लेके गई थी, उसको लेकर के कुछ जानकारी? निश्चित तौर पर कई तरह के मामले पंजीबद्ध हैं यहाँ पर कैंट थाने में। इसी को लेकर पूछताछ की गई थी इस व्यक्ति से कि तो इसी बीच इस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई है पुलिस के अनुसार, जो हमें जानकारी देखते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी नीरज, उसमें खुलासा हो ही जाएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। बड़ी खबर भोपाल से बता दें, आज किसान हुंकार भरने जा रहे हैं। राजधानी में प्रदेश भर के किसान आज आंदोलन करेंगे। जिला और तहसील स्तर के किसान इसमें शामिल होंगे। मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय ग्राउंड में आज बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। अलग अलग मांगों को लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।